आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम इब्राहिम शेख है। मैं कुछ 2 लाइन से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं अपनी पोएम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। 2 लाइन है कुछ। उनके शौहर से जाकर एक मर्तबा गले जरूर मिलूंगा मैं। उनके शौहर से जाकर एक मर्तबा गले जरूर मिलूंगा मैं। एहसानमंद रहूंगा उनका, मेरे हिस्से की बला वो ले गए। उनके शौहर से जाकर एक मर्तबा गले जरूर मिलूंगा मैं। उनके शौहर से जाकर एक मर्तबा गले जरूर मिलूंगा मैं। एहसानमंद रहूंगा उनका, मेरे हिस्से की बला वो ले गए। वो जिंदगी से गुजरे और ये दिल कोई मैयत का घर बन गया। वो जिंदगी से गुजरे और ये दिल कोई मैयत का घर बन गया। कोई त्योहार नहीं मनाता पर कपड़े खरीदने की आस है। एक कुछ चैलेंज स्टार्ट करता हूँ सर। तू वफा करेगा, रहने दे। तू वफा करेगा, रहने दे। तू फिक्र करेगा, तू वफा करेगा, रहने दे। तू फिक्र करेगा, रहने दे। तू जानता है मैं किस बीमारी का मर्ज हूँ, पर तू दवा करेगा। मेरी कब्र पर खाली हाथ मत आना। मेरी कब्र पर खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लाना होगा। क्या बात है? मेरी कब्र पर खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लाना होगा। मैं महसूस करूंगा तुम्हारी सारी हरकतें, झूठे आंसू ही सही पर मेरे लिए बहाना होगा। और कुछ लाइन है कि मैं रात भर सोता नहीं हूँ। हालत पता चला। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, आंखें भर आए पर रोता नहीं हूँ। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, आंखें भर आए पर रोता नहीं हूँ। उन्हें खुशी से दहलीज तक छोड़ आया, अब उनकी दहलीज पर जाऊं इतना छोटा नहीं। थोड़ा मैं तहजीब भाभी से थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ, तो उन्होंने उनके हिसाब से कुछ लिखा था कि जिंदगी के झूले में हम अकेले झूल रहे थे। जिंदगी के झूले में हम अकेले झूल रहे थे। आप किसी और से भी छिपकर मिल रहे थे। मोहब्बत के झूले में हम झूल रहे थे, आप किसी और से भी छिपकर मिल रहे थे। मेरी दी हुई अंगूठी तुम्हें तकलीफ देती थी, उसके दिए झुमके आपके कानों में झूल रहे थे। कुछ लाइन है। वो शख्स कायनात में एक ही होता है। वो शख्स कायनात में एक ही होता है, जिनके दीदार को ये दिल रोता है। कैसे नींद आए मुझे अपनी बिस्तर पर, वो रकीब के साथ उसके बिस्तर पे सोता है। एक लास्ट है मेरा चैलेंज का उसमें। मैं आंखें बंद करूं तो ये ख्याल आता है। मैं आंखें बंद करूं तो ये ख्याल आता है, ना जाने क्यों उन पर यूं मलाल आता है। क्या बात है? मैं सोच में डूबा रहता कि कैसे रोशन करूं उनकी जिंदगी, पर अब उनके कमरे की मोमबत्ती कोई और बुझाता है। टाइटल है मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। थोड़ा मैं किसी से इंस्पायर्ड होकर ये लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर है। मेरा कातिल नमाज पढ़ता है, गुनाह दिल से किया, अब सिर्फ मुंह जुबानी कफारा करता है। मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। जो मेरे बचपन का साथी था, अब वो मेरे हालातों से डरता है। मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। क्या बात है? मैं किस हक से कहूँ तूने मेरे जज्बातों को लूटा। किस हक से तूने मेरे जज्बातों को लूटा। क्या वजह थी तेरा दामन मुझसे टूटा। मैं बंजारों सा किसी छत के लिए भटकूं, तू अब किसके पिंजरे में छिपता है। मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। क्या कबूल करेगा वो रब तेरी इबादत। क्या कबूल करेगा रब वो तेरी इबादत। तू रोजे में भी पानी पीता है। क्या बात है? उसे किस हक से कहूँ, उसका हक नहीं अब मुझे बुलाना।
उसे किस हक से कहूँ, उसका हक नहीं मुझे रुलाना। वो आज भी कितनों को देते होगे बहाना। किसी मासूम पर आवाज ऊंची कर लूं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। यार तुमने कहां से सीखा दिल तोड़ के जश्न मनाना। मैं हो जाऊं किसी और का ये साखी, तू क्यों अंदर से बोलता है मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। तुम गए और मैं बदल गया, तुम गए और मैं बदल गया। पहले होश में गिरता था, अब शराब पीकर भी संभल गया। अब तो मेरी माँ ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तू मेरा बेटा नहीं, तू बदल गया। और कितना सताओगे तुम और कितना दूर जाओगे तुम। वो दूर होकर भी क्या मेरे लिए दुआ करता है मेरा कातिल नमाज पढ़ता है। एक लास्ट पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ तो आप प्लीज थोड़ा सा। मैं उसके लिए कोई किरदार था, जस्ट अ कैरेक्टर। मैं उसके लिए कोई किरदार था, मेरे लिए पूरी कहानी थे वो। मैं उसके लिए कोई किरदार था, मेरे लिए पूरी कहानी थे वो। जाते वक्त बस इतना कह गए वो, जो किस्मत में रही तो लौट आऊंगी। जाते वक्त भी झूठी तसल्ली दे गए वो। किसी और के बाहों में सोकर भी वो सुकून नहीं मिल पाता। किसी और के बाहों में सोकर भी वो सुकून नहीं मिल पाता। ये तेरी कैसी चाहत है, तू मुझे नहीं चाहता। उसे तो उसका हमसफर मिल गया। खुदा तू ही बता, तू मुझसे क्या चाहता। ये बिस्तर पर मुझे नींद क्यों नहीं आती। कहाँ छुपा रहता है तेरी यादों का कांटा। तू अब कुछ ना बोल, मुझे सब सुनाई पड़ता है। मेरे जज्बातों का कातिल आज 5 वक्त नमाज पढ़ता है।